तो उन्होंने भी इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये कहा है कि डोंट इंटरफेयर। अवैसी रिमाइंड्स पाकिस्तान ऑफ मलाला शूटिंग एज फॉरेन मिनिस्टर लेक्चर्स इंडिया ऑन हिजाब रो। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर ना करो, हमारे मामलात के अंदर तुम बात करने वाले कौन होते हो और तुम्हारे अपने मुल्क में क्या होता है हमें पता है, और तुम्हारे अपने मुल्क में बलूचिस्तान वाले क्या कर रहे हैं हमें पता है। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की हैं कि वहाँ के जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा, तुम्हारा नहीं, हमारे घर का मामला। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। और इस कौम के सियासतदानों पे और इस कौम के हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है। भारत का तो मसला ही और है भाई। मैं ये समझती हूँ कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, आप समझें या ना समझें, मैं ये समझती हूँ। देखिए कितनी बड़ी आबादी, कितना बड़ा मुल्क, कितनी एशियंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस इज़ हिंदुइज्म, इंडियंस, और पुरानी तरीन तहजीबों में से एक तहजीब, लेकिन फिर भी सदियों से एक साथ रह रहे हैं मुसलमान, हिंदू और कितने ज़्यादा फ़िरके। और ठीक है ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन वो बड़े जो है इतनी बड़ी आबादी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंडियन मुस्लिम लीडर ओवैसी ने पाकिस्तान को वार्न किया कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करे। आपने बलूचिस्तान में जो आतंकवादी की अटैक हो रही है उसको रोकने के लिए कंसंट्रेट करे, और वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी, उनको सुरक्षा देने के लिए कोशिश करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस सब के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उन्होंने भी इस सब के अंदर नाज़रीन कराम ये कहा है कि डोंट इंटरफेयर। अवैसी रिमाइंड्स पाकिस्तान ऑफ मलाला शूटिंग एज फॉरेन मिनिस्टर लेक्चर्स इंडिया ऑन हिजाब रो। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर ना करो, हमारे मामलात के अंदर तुम बात करने वाले कौन होते हो और तुम्हारे अपने मुल्क में क्या होता है हमें पता है, और तुम्हारे अपने मुल्क में बलूचिस्तान वाले क्या कर रहे हैं हमें पता है। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की हैं। जहाँ जहाँ से हिजाब के हक में बात आएगी आपको तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है, पूरी दुनिया उसके ऊपर मामलात के ऊपर बात कर रही है, पूरी दुनिया का मीडिया उस पर बात कर रहा है। और जब इस तरह की मामलात होते हैं, कवरेज होती है, तो सब बात करते हैं। आप किसी की जुबान नहीं रोक सकते कहकर कि ये इंटरनल मैटर है। अगर ऐसी कोई लड़की पाकिस्तान में होती और वो हिंदू होती और वो इतने बड़ा जत्था जो मुसलमानों का होता उसके सामने जय श्री राम का नारा लगा देती तो वो जिंदा ना रहती, उसको जिंदा ना छोड़ा जाता। मैं नहीं समझती कि वो जिंदा रह पाती। हमने तो मशाल को सिर्फ इल्ज़ाम पे, वो मुसलमान था उसको मार दिया ऐसे ही उस पर। हमने प्रियंका के साथ क्या किया, हालांकि उसने कोई नारे नहीं लगाए थे, कोई उसने जो है जय श्री राम या अपने मज़हब का कोई नारा नहीं, हमने फिर भी उसके साथ ये सलूक किया। तो जो लोग ये कह, देखिए भारत में तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रहती हैं, ये तो एक वतीरा बन गया। ये तो अपने गरेबानों में भी थोड़ा सा झांक लीजिए। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में तो लड़की की मजाल नहीं कि मोटरसाइकिल पर, स्कूटी पे वो कहीं बाहर इस तरीके से रिवाज पड़ जाए और वो अपने काम करने के लिए निकल जाएं। क्या होता है, लड़की जाती है साथ उसका छोटा भाई, उसका बहुत छोटा भाई जो है वो उसके साथ जाता है उसकी हिफाजत के लिए। हमारे तो ये रिवाज है। वहाँ पे तो उनके मुल्क में धड़ल्ले से जो ख़वातीन हैं वो मोटरसाइकिलें भी चला रही हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। और फिर ये कि इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 1.5 अरब में 24-25 करोड़ मुसलमान हैं। हमारी कुल आबादी के मुताबिक उनकी ये पॉपुलेशन, उनकी जो अक़लियत है वो इतनी बड़ी एक मेजॉरिटी है, 25 करोड़ मुसलमान। उनको संभालना कोई आसान काम नहीं है। जो हमारी 4% 4% हमारी माइनॉरिटी को हम ले आए हैं, लेकिन हम मलाला के ख़िलाफ़ खूब गंदे ट्रेंड्स चलाएंगे, फास्ट ट्रेंड्स चलाएंगे। हमने अपने गवर्नर को इल्ज़ाम लगा के मार डाला और बहुत सारे लोगों ने उसको सही कहा कि सही किया जो कुछ हुआ है। हम हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करके उनसे शादियां करते हैं। हम व्हाट्सएप चैट्स की वजह से ऐसे ऐसे मुकदमों की ऐसे सज़ाएं देते हैं कि 26 साल अनीका को जो हम कहते हैं कि इसको जो है सज़ाए मौत देते हैं। आप सोचिए कोई लड़की होती यहाँ पर, पाकिस्तान में ऐसा हुआ होता और कोई लड़की जय श्री राम का नारा लगाती और जत्था होता मुसलमानों का, उसका बचना मुमकिन था? नामुमकिन था। तो थोड़ा सा गरेबानों में भी झांक लेना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये वही है बात कि क्या हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं हम एक दूसरे के मामलात को उछालने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत का तो मसला ही और है भाई।
मैं ये समझती हूँ कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, आप समझें या ना समझें, मैं ये समझती हूँ। और मैं तो हमेशा से इसके ऊपर बड़ा खुश होती थी कि देखिए कितनी बड़ी आबादी, कितना बड़ा मुल्क, कितनी एशियंट सिविलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस इज़ हिंदुइज़्म, इंडियंस, और पुरानी तरीन तहजीबों में से एक तहजीब, लेकिन फिर भी सदियों से एक साथ रह रहे हैं मुसलमान, हिंदू और कितने ज़्यादा फ़िरके। और ठीक है ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन वो बड़े जो है इतनी बड़ी आबादी, बढ़ते चले जा रहे हैं मुसलमान, कम नहीं हो रहे। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कम हो रही हैं, वहाँ पे कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं मुसलमान, ये बात याद रखिएगा। तो आप उसको मतलब अगर कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं, और अगर कोई अच्छी चीज़ जिसको, जब मैं सेकुलरिज्म का नाम लेती हूँ ना, मेरे पर अब यहाँ से लानत मलामत कि ये तो हैं देसी लिबरल, कुफ्र कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो है ये तो कुफ्र बकते हैं, ये इनको पता नहीं है, पढ़े ही नहीं कभी, मतलब इनको माने नहीं पता सेकुलरिज्म के। तो हम तो ये रोते हैं कि हमारे मुल्क में ये नहीं है, तो जिस मुल्क में है वो लोग भी क्या ख़त्म करने पे चलें भाई? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि मैं ये समझती हूँ कि वेस्ट में अगर हिजाब पर या कहीं पर किसी जगह फ्रांस में या किसी मुल्क में कोई पाबंदी लग रही है या लग रही है, तो वहाँ पे भी रिजेंटमेंट पाई जाती है। और वहाँ की जो सोसाइटी और कल्चर है वो इंडिया से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे ये नहीं है कि सदियों से मुसलमान और वहाँ के लोग फ्रांस के एक साथ रह रहे हैं और उनको मसले मसाइल हों और बहुत बड़ी वो माइनॉरिटी हो, ऐसा तो मसला नहीं है। थोड़े से वहाँ पे हैं और दूसरी जगहों से मतलब मुल्कों से आकर वहाँ पे उन्होंने जो है वो इमिग्रेशन ली है, वहाँ पर रहते हैं, अब वहाँ पे उनकी जनरेशन्स भी हैं, लेकिन वो वहाँ पर ये कर सकते हैं। वो वेस्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है, ये भी याद रखिएगा। ये खित्ता चैम्पियन नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन नहीं हैं, ठीक है? तो अगर तो हम ये सोच के खड़े हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे बहुत बुरे हैं, तो हमें अपने गिरबान पे इन सब चीज़ों पे जो है झांक लेना चाहिए, ज़रा तवज्जो दे लेनी चाहिए। और मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ कि वहाँ के जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा इस बारे में। कमिश्नर एक बड़े हुआ करते थे हमारे, बड़े शाह साहब लंबे से, और वो भी जाया करते थे। और फिर लेकिन अब एक और जो है डैम बना है और सेनेट में भी उसकी बाज़गई सुनी गई है। ये जो मामला है, जब ये हुआ, मेरा ख्याल अयूब खान साहब के दौर में ये पैक्ट वगैरह हुए थे सारे, अब इसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती? पाकिस्तान क्या करे? आलमी अदालत में भी गया, इंडियन आर्गूमेंट क्या है? क्या है? बड़ी तकलीफ थे आर्गूमेंट, और इस कौम के सियासतदानों पे और इस कौम के हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है। वो की कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान 3 दरियाओं का पानी अपने लिए इस्तेमाल करेगा, और अगर वो इस्तेमाल नहीं करता रिजर्वायर के तौर पे और वो समुद्र में जाता है, तो जब तक वो पूरा इस्तेमाल करने के रिजर्व बनता है, इंडिया उसको उतने वक्त तक इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, आप ना बनाए कालाबाग डैम ना बनाए, हम आपस में इस पे सियासत करते रहे, वो करेंगे। ये है तमाचा हमारे सबके मुंह के ऊपर।